ओम शांति। 13/4/1983 के महावाक्य हैं। टाइटल है परचिंतन तथा परदर्शन से हानियाँ। तो आज की क्लास में हम सुनेंगे बहुत ही गहरे महावाक्य कि कैसे हम परचिंतन और प्रदर्शन में आने से अपने ब्राह्मण जीवन में अनेक प्रकार की हानियाँ करते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं। और बाबा ने इसीलिए अटेंशन दिलाया कि परचिंतन प्रदर्शन जो होता है एक पतन की जड़ होता है, जिसमें हम अपने ही ऐसे संग के रंग में पड़ जाते हैं जिस कारण से हमारा ज्ञान योग का रंग उड़ जाता है। साथ में बाबा ने पार्टियों से भी मुलाकात करते हुए सर्व संबंध एक बाबा से निभाने हैं। किसी से भी बाबा ने कहा बुद्धि का लगाव ना हो, नष्टो मोहा बनना है, नहीं तो बुद्धि भटकेगी, कभी धोता पुत्रा याद आएगा। और जिसमें बाबा ने कहा मोह होता है ना, वहाँ ऑटोमेटिक ध्यान जाता ही है, इसलिए इससे अपने आप को मुक्त करना है। दूसरा बाबा ने कहा संगम युग के सर्व खजाने प्राप्त हो गए, कभी भी अपने को किसी भी खजाने से खाली नहीं समझना, क्योंकि यही समय है अपने आप को भरपूर करने का। तीसरा बाबा ने कहा था सभी अपने को पूजात्मा अनुभव कर रहे हो, पुजारी से पूज बनने का यही समय है, जहाँ पर आपकी भक्ति में भी रिगार्ड सम्मान आपको मिलता है। इसलिए इस समय आप जो सेवा करेंगे देंगे उसका रिटर्न आपको अवश्य मिलेगा। साथ साथ बाबा ने टीचर्स से भी मुलाकात की और टीचर्स के प्रति भी यही प्रेरणा दी कि त्याग और तपस्या की मूर्त है, जहाँ त्याग है वहाँ तपस्या नहीं हो, वहाँ तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए सदा ही त्याग तपस्या मूर्त बन के रहना है। बाबा ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न भी रखा था कि कौन सी स्मृति सदा रहे तो जीवन में कभी भी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हैं। तो उत्तर दिया मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, बाप मेरा है और मैं बाप की हूँ। इसी स्मृति में रहो ना तो कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं होगा और कभी दिल शिकस्त भी नहीं होंगे, सदा ही उमंग उत्साह में रहेंगे। शिव शक्ति का अर्थ ही होता है शिव और शक्ति कंबाइंड हो। जहाँ सर्वशक्तिवान है, हजार भुजाओं वाला बाबा है, वहाँ सदा ही उमंग और उत्साह से हमेशा भरपूर रहते हैं। फिर बाबा ने थोड़ा विस्तार से बात की कि सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग की हीरे समान श्रेष्ठ आत्मा हो, ये श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए आई हुई हो, अर्थात हीरे समान अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन फिर से स्मृति स्वरूप व समर्थ स्वरूप बन रहे हो। उसका बाप से या अपने परिवार से या प्रदान भूमि से अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हो। हीरे समान जीवन जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन हीरा सदा चमकता रहे, किसी भी प्रकार की धूल व दाग ना आ जाए, उसके लिए फिर पॉलिश कराने आते हो। इसलिए आते हैं ना तो बाप दादा अपने हीरे समान बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं और चेक भी करते हैं अभी तक किन बच्चों को धूल का असर हो जाता है। वह संग के रंग में आने से कोई कोई को छोटा व बड़ा दाग भी लग जाता है। कौन सा दाग लगता है, उसके मूल दो कारण हैं, वह मुख्य दो बातें हैं, एक प्रदर्शन, दूसरा परचिंतन। परचिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसी प्रदर्शन और परचिंतन की बातों पर कल पहले का यादगार रामायण भी की कथा बनी हुई है। गीता का ज्ञान भूल जाता है, गीता ज्ञान अर्थात परचिंतन, प्रदर्शन चक्रधारी बनना, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना, गीता ज्ञान के सार को भूलकर रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते हो। सीता भी वह बनते हैं जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गए हैं। सीता के दो रूप दिखलाते, एक सदा साथ रहने वाली और दूसरा है शोक वाटिका में रहने वाली। तो संगदोष में आकर शोक वाटिका वाली सीता बन जाते हो। वह है फरियाद का रूप और दूसरा होता है याद का रूप। जब फरियाद के रूप में आ जाते हो तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आ जाते हो। इसलिए सदा ही वेदाक सच्चा हीरा बनो, चमकता हुआ हीरा बनो, अमूल्य हीरा बनो। एक दो बातों में सदा दूर रहो तो धूल और दाग से लग नहीं सकता। चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो, बातें बड़ी बड़ी नई रमणीक बताते हो। अगर ये बात सुनावे ना तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा, लेकिन कारण क्या है, अपनी कमजोरी। लेकिन अपनी कमजोरी को सफेदी लगा देते हो और छिपाने के लिए दूसरों के कारण की कहानियां लंबी बना देते हो। इसी से प्रदर्शन पर चिंतन शुरू हो जाता है। इसलिए इस विशेष मूल आधार को, मूल बीज को समाप्त करो।
ऐसा बधाई समारोह मनाओ। मेले में समारोह मनाते हो ना, इसी समारोह मनाने की ही मिलना है, अर्थात बाप समान बनना कहा जाता। अच्छा, महिमा तो अपनी ही बहुत सुनी है, महिमा में भी कोई कमी नहीं रह जाती, क्योंकि जो बाप की महिमा वह बच्चों की महिमा भी होनी चाहिए। बाप दादा का यही विशेष स्नेह है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए, समय के पहले नंबर 1 हीरा बन जाए। अभी रिजल्ट बाबा ने का आउट नहीं हुआ है, जो बनना चाहो, जितने नंबर में आने चाहो, अभी आने की मार्जिन है। इसलिए उड़ती कला को पूर्वज पुरुषार्थ करो, बेदाग संपन्न चमकता हुआ हीरा बन जाओ। समझा क्या करना है? सिर्फ यह नहीं जाकर वसुराना कि मधुबन में जो होकर आए हुए हैं, बहुत बना के बाद आए हैं, तो लेकिन बन करके आए हैं ना। अब संख्या में वृद्धि हो रही है तो पुरुषार्थ की विधि में भी वृद्धि होनी चाहिए, तब जाकर बाबा ने कहा आप सभी बाप का नाम वाला कर सकते हैं। अच्छा, सभी विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज हमारा यही अटेंशन रहेगा, पर चिंतन तथा प्रदर्शन से हमें क्या क्या हानियाँ हो रही हैं, हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। हमें ऐसी सीता नहीं बनना। बाबा ने कह दिया कि जो सीता जो है, एक तरीके से बाबा ने 2 बातें रखी, एक तो कहीं ना कहीं फरियाद करने वाली और एक है याद करने वाली। तो हमें फरियाद वाले रूप में नहीं आना है, बाप की याद के रूप में ही सदा बने रहना है। ओम शांति।